नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव सप्तसुर केवल एक सांस्कृतिक आयोजन भर नहीं था, बल्कि यह आयोजन भारत की उभरती हुई बहुपक्षीय कूटनीतिक दृष्टि, क्षेत्रीय नेतृत्व और सांस्कृतिक रणनीति का एक सशक्त प्रदर्शन था। विदेश मंत्री एस जयशंकर के उद्घाटन भाषण ने इस आयोजन को केवल सुर और ताल के उत्सव से कहीं आगे नई वैश्विक व्यवस्था की खोज का मंच बना दिया। हम आपको बता दें कि बिम्स्टेक यानी बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग संगठन आज भारत की नेबरहुड फर्स्ट और एक्ट ईस्ट नीतियों का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। संगीत महोत्सव सप्तसुर के माध्यम से भारत ने एक ऐसे सांस्कृतिक मंच का निर्माण किया है जहां राजनीतिक मतभेदों की जगह साझी धरोहरों और परंपराओं का आदान प्रदान हुआ। जयशंकर का यह कहना कि परंपराएं शक्ति का स्रोत हैं, केवल सांस्कृतिक गर्व का संदेश नहीं, बल्कि यह एक सॉफ्ट पावर की रणनीति है जो वैश्विक विमर्श में भारत की भूमिका को मजबूती देती है। भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में जयशंकर ने अपने भाषण में यह स्वीकार किया कि हम जटिल और अनिश्चित समय में जी रहे हैं, और इसी पंक्ति में उन्होंने यह जोड़ा कि दुनिया एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की तलाश में है जो कुछ शक्तियों के प्रभुत्व से मुक्त हो। यह वक्तव्य अप्रत्यक्ष रूप से पश्चिमी वर्चस्व, खासकर अमेरिका और उसके गठजोड़ों की वैश्विक संस्थाओं में मनमानी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह है। इस संदर्भ में बिम्स्टेक जैसे मंच भारत को एक गैर पश्चिमी क्षेत्रीय नेतृत्वकर्ता के रूप में स्थापित करते हैं, जहां समान विचारधारा वाले देश संस्कृति, परंपरा और क्षेत्रीय समरसता के जरिए वैश्विक राजनीति में पुनर्संतुलन का प्रयास कर सकते हैं। जयशंकर का यह कहना कि हमारी परंपराएं हमारी पहचान को परिभाषित करती हैं, भारत की उस कूटनीतिक रणनीति की ओर संकेत करता है जो संस्कृति के माध्यम से राष्ट्र की पहचान को वैश्विक मंच पर स्थापित करना चाहती है। यह वही सोच है जिसके तहत योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, खादी प्रचार और अब यह संगीत महोत्सव वैश्विक मंचों पर भारत की सांस्कृतिक उपस्थिति को गहरा कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि बिम्स्टेक के 7 सदस्य बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान भू राजनीतिक दृष्टि से भारत के लिए एक सुरक्षा, व्यापार और संस्कृति का सेतु हैं। चीन के आक्रामक रवैये और सार्क की निष्क्रियता के बीच बिम्स्टेक का सशक्तिकरण भारत की पूर्वी सीमा पर एक नया सहयोगात्मक गढ़ बन रहा है। सप्तसुर के माध्यम से भारत ने यह संकेत दिया कि वह न केवल सुरक्षा और व्यापार का नेतृत्व करेगा, बल्कि सांस्कृतिक नेतृत्व के लिए भी तैयार है। बहरहाल, सप्तसुर कोई सामान्य सांस्कृतिक आयोजन नहीं था, यह था भारत की उस रणनीति का सार्वजनिक संस्करण जो सांस्कृतिक संवाद के माध्यम से वैश्विक सत्ता संतुलन में अपनी भूमिका को मजबूत करना चाहती है। एस जयशंकर का भाषण इस बात का संकेत था कि भारत संयुक्त राष्ट्र से लेकर संगीत महोत्सव तक हर मंच पर एक अधिक न्याय संगत, संतुलित और बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था की पैरवी करेगा। जहां अन्य देश कूटनीति को केवल सैन्य या व्यापार तक सीमित रखते हैं, भारत ने यह दिखा दिया कि सांस्कृतिक विरासत भी वैश्विक शक्ति निर्माण का एक सशक्त उदाहरण हो सकती है। हम आपको यह भी बता दें कि बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल यानी बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 1997 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। शुरुआत में बिस्टेक नाम से जाने जाने वाला यह संगठन अब बिम्स्टेक के नाम से जाना जाता है और इसमें 7 सदस्य देश शामिल हैं। इस संगठन में 1997 में म्यांमार और 2004 में भूटान और नेपाल को भी शामिल किया गया था। बहरहाल, आइए देखते हैं समारोह का हिस्सा बनने आए विभिन्न देशों के लोगों की प्रतिक्रियाएं। दिल्लीरा प्रथमे एसेছিলাম কলকাতায়, সেখানে হয়েছে এই বিমস্টেক মিউজিক ফেস্টিভ্যাল, যেখানে মিউজিকের সম্পর্ক তৈরি করার জন্য। এখানে দিল্লিতে এসে আমার এত ভালো লেগেছে যে আপনারা সবাই মিউজিকের মানুষ আজ এক জায়গায় হয়েছেন। আপনাদের সবার চরণে ভক্তি রাখছি এবং এই মিউজিক দিয়ে যেন বিশ্বের শান্তি প্রতিষ্ঠা হয় এই প্রত্যাশা জানাচ্ছি। Visitors Traditional Music Festival, I am Myanmar. Myanmar have Myanmar song goes. It's Myanmar song. I'm singing, I'm dancer. Yes, as Department of Fine Art, as Ministry of Religious Affairs and Culture. I am from Myanmar. Firstly, thank you for being invited to me this performance. And then during this time, I had the chance to see the different music and different culture. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।